सलाखों के पीछे खड़े और कान पकड़कर माफी मांगते, मिन्नतें करते इन लफंगों को देखिए। ये आवारा किस्म के तीनों मनचले माफी क्यों ना मांगे? आखिर इन्होंने हरकत ही ऐसी की है, जिसके बाद पुलिस के हाथ इनकी गर्दन तक पहुंचे तो भेड़िया बनकर राह चलती स्कूली छात्राओं के साथ बदसलूकी करने वाले ये शोहदे भेड़ बना दिए गए। जानकारी के मुताबिक कमिश्नरेट आगरा के थाना सदर पुलिस को 19 फरवरी को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र में आने वाले बीडी जैन कॉलेज के बाहर कुछ छात्राओं के साथ मनचलों के द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस शिकायत के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले में दखल दिया और तफ्तीश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले इन तीनों शोहदों को हिरासत में ले लिया और अब इनके खिलाफ मुकदमा लिखकर इन्हें जेल भेज दिया गया है। एसीपी सदर भोंसले विनायक गोपाल ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की किसी भी हरकत को आगरा कमिश्नरेट पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी और इन शोहदों पर जिस तरह कड़ी कार्रवाई की जा रही है, आगे भी अगर इस तरह के मामले संज्ञान में आते हैं तो पुलिस सख्ती से निपटते हुए स्कूली छात्राओं, महिलाओं आदि को सुरक्षा प्रदान करेगी। एसीपी ने यह भी बताया कि कॉलेज कोचिंग सेंटरों के बाहर पुलिस शिकायत पेटिकाएं लगाएगी, जिनके जरिए गोपनीय शिकायत कर छात्राएं और शिक्षिकाएं पुलिस की मदद ले सकेंगी और शोहदों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। दिनांक 19 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना सदर पुलिस को कि बीडी जैन जो कॉलेज है वहाँ पे कुछ मनचलों द्वारा लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उनके साथ कुछ हरकतें की गई है। तो इस खबर पता चलने के बाद 20 तारीख से ही हम इनको तलाश कर रहे थे। तो जब बात पता चली इन 3 लोगों की कल गिरफ्तारी हुई, इन्होंने इस बात को प्रकाश में लाया कि वो पूरे दारू के नशे में थे और इनकी ये हरकतें वो लड़कियों को छेड़ना मतलब ये काइंड ऑफ उनकी आदत सी है, जो आदत आगे से सुधारी जाएगी और ऐसी कोई घटना हमारे रहते हुए हम नहीं होने देंगे। ये हमारा पूरा प्रयास ही रहेगा। तो बेसिकली इन लड़कों ने यही बताया था कि वो लड़कियां वहाँ पे थी तो हमने उनको छेड़ा और उसी बात से कहा सुनी हो गई और फिर वहाँ पे मारपीट हो गई। तो इसमें 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें फैजान पुत्र पप्पू निवासी सुल्तानपुरा, बंटी उर्फ मस्तकीन पुत्र अफसर और हाशिम उर्फ आशीष उर्फ मुन्ना पुत्र अफजाल, ये तीनों के तीनों रहने वाले यहाँ के सुल्तानपुरा के थाना सदर क्षेत्र में आता है। जब थाना सदर द्वारा और फिर मुझ द्वारा वहाँ पे पूछताछ की गई तो स्कूल और कॉलेज के माध्यम से भी ये बात हमें अवगत की गई कि ये लड़के जो है वो वहाँ पे आए दिन आते हैं और लड़कियों के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन की मुझे लगा कमी थी। तो हमने अभी इनसे बात की है कि आगे से कोई भी हो जाता है कि वो हमसे स्वयं संपर्क कर सकते हैं, जिससे आगरा में किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी महिला शिक्षिका कर्मचारी के साथ कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे ड्राइवर है, मतलब जो स्कूल के ड्राइवर्स आते हैं गाड़ियां लेके अलग तरह के प्राइवेट स्कूल्स के, और साथ में कोई और भी कोई गाड़ियां होगी, इनके द्वारा किसी प्रकार की गलत हरकत की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी घटना के कारण मतलब जो बातें अभी प्रकाश में आई है, इसकी गंभीरता से दखल लेते हुए हम इस पे गंभीरता से कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीनों को आज माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इन लफंगों की हालत और उनके द्वारा माफी मांगने के वीडियो को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि पुलिस ने इनकी इस घटिया हरकत के बाद इन्हें अच्छा सबक सिखा दिया है। लेकिन हमें और आपको भी जरूरत है जागरूक होने की। अगर हमारे आसपास कहीं भी इस तरह की कोई घटना अंजाम दी जाती है तो जरूरत है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सामने आकर स्कूली छात्राओं, महिलाओं और बच्चियों को इस तरह के मनचलों, शोहदों और लफंगों से बचाएं और न सिर्फ बचाएं बल्कि उन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस को तत्काल सूचना भी दे, जिससे घर के बाहर पढ़ाई और कामकाज करने निकली हमारी बहन बेटियां खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट।